नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। बीए की जो परीक्षाएं होती हैं वो सेमेस्टर वाइज में होती हैं। तो आज हम इस क्लास में जो भूगोल का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। इस क्लास में हम बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का जो एमसीक्यू पेपर होता है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्लास सभी सेमेस्टर एग्ज़ाम में होने वाली परीक्षाएं किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो द्वितीय सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और जो सिक्स सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो एमसीक्यू पैटर्न में होता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में, जिनमें से प्रश्न एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से 4 आपको विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक सही विकल्प को चुनना होगा। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जैसा कि हम जो द्वितीय सेमेस्टर में ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल को पढ़ते हैं, तो उससे पहले शुरू करने से पहले जब हम पढ़ते हैं तब यही बताया जाता है मानव भूगोल के पिता कौन हैं। तो मानव भूगोल के जनक रेडजल महोदय हैं। रेडजल जो हैं वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इन्हें नियतवादी भूगोलवेत्ता कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है। मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है, किसका करता है? तो आगे चलिए देखते हैं। और एक और ऑप्शन है, तो मानव भूगोल है जो मानव और पृथ्वी के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन जो का है इसका वो सही है। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? जो ऊपर दिया गया कथन है वो इन चारों विकल्प में से कौन से जो भूगोलवेत्ता थे उसने कहा है? जैसे मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन संबंधों का अध्ययन करता है। जो मानव भूगोल है, मानव और अस्थिर पृथ्वी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये जीन ब्रून्स महोदय ने कहा था। और अगर हम चौथा क्वेश्चन की बात करें तो स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। जो स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, यह किसने कहा? तो इसे जीन ब्रून्स ने कहा। कुमारी चर्चिल सैंपुल जो है वो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। ब्लांस हैं जो फ्रांस के हैं और वही रेडजल हैं जर्मनी के हैं। जीन्स ब्रून्स और जो ब्लांस हैं ये तो जो जीन्स ब्रून्स हैं और ब्लांस हैं ये संभववाद के समर्थक हैं, और वही सैंपल और रेडजल हैं वो नियतवाद के समर्थक माने जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखें तो मानव जैसा स्वयं मानव पर संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, यह कथन जीन्स ब्रून्स का है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखें तो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है?
तो जैसे मानव भूगोल का अध्ययन केंद्र बिंदु मानव ही है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से एक ऑप्शन को सही करना होता है। तो जैसे मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है, एक दिया हुआ है वनस्पति, प्राणी जीवन, मानव और संस्कृति। तो इसमें मानव है जो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। अगले क्वेश्चन की बात हम करें तो जो ब्लांस द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की विशेष सामग्री में जो सम्मिलित नहीं है वह क्या है। तो जो ब्लांस महोदय वो उद्योग को अपने भूगोल की विशेष सामग्री में सम्मिलित नहीं करते हैं, तो घ आंसर सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो राज्य का जैविक सिद्धांत किस विद्वान द्वारा दिया गया था। तो राज्य का जो जैविक सिद्धांत है वो रेडियल महोदय ने दिया था। इनका कहना था कि राज्य जो है वो जीव की तरह विकास करता रहता है। जैसे राज्य को, जैसे जीव को आवश्यकता होती है पोषण की उसकी वृद्धि के लिए, वैसे राज्य को भी वृद्धि के लिए उसका विस्तार होना आवश्यक है, रेडियल महोदय ने कहा था। तो जैविक सिद्धांत जो राज्य का है वो रेडियल महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो वर्तमान बुध की कुंजी है यह किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसे जेम्स हटन महोदय ने कहा था वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है। तो इसका मतलब यह होता है वो जो वर्तमान भूत की कुंजी है, जो प्रेजेंट टाइम की जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उससे उसका जो प्राचीन है उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जैसे कोई भी वस्तु वर्तमान में है तो वो प्राचीन में भी रही होगी, तो उसे उसका अनुमान लगा लिया जाता है, जिसके इसी को जेम्स हटन महोदय ने वर्तमान भूत की कुंजी है जो कहा। तो इसे जेम्स हटन महोदय ने कहा वर्तमान भूत की कुंजी है। अगले क्वेश्चन की बात हम करें तो भूगोल के मानवतावादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। तो टान महोदय जो हैं भूगोल के मानवतावादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया। तो मात्रात्मक क्रांति के जो जनक भी माने जाते हैं वो बर्टन महोदय को माना जाता है। मात्रात्मक क्रांति 1950 के बाद में इसका विकास होना शुरू हुआ। तो मात्रात्मक क्रांति इसे कहते हैं भूगोल में मात्रात्मक क्रांति जैसे संख्या पद्धति और गणितीय पद्धति का उपयोग किया जाने लगा, उसी को मात्रात्मक क्रांति कहा जाता है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस कहा के रूप में परिभाषित किया है। कोरोलॉजिकल साइंस मतलब क्षेत्र वर्णनी विज्ञान, मतलब किसने कहा, हेडनर महोदय ने कोरोलॉजिकल साइंस कहा, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो चल जलीय दाल सिद्धांत किसने दिया। तो चल जलीय दाल सिद्धांत को हटन महोदय ने दिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो एक रूपतावाद का सिद्धांत जो है वो हटन महोदय ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो बोक महोदय ने किया, ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर ब्लांस ने भूगोल के क्षेत्र में 6 तत्वों का समावेश किया, जिनमें से कौन सा तत्व गलत है। जो ब्लांस महोदय उसने भूगोल के क्षेत्र में 6 तत्वों का समावेश किया, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी के भूदृश्य की एकता, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों का विश्लेषण, मानवीय विकास का घटक। तो यही है जिसने गलत माना जाता है।
जो ब्लांस का भूगोल क्षेत्र में 6 तत्वों का समावेश किया गया। आगे चल सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को समझेंगे, बाकी हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। रेटजल मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। उसके द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो रेटजल द्वारा लिखी गई मानव भूगोल की पुस्तक है, इसे मानव भूगोल का पुस्तक कहा जाता है, जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है, रेटजल महोदय ने लिखा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो जो मानव भूगोल की शाखा नहीं है वो ब्रह्मांड है। ये एस्ट्रोनॉमी में आता है, खगोल विज्ञान में। और बाकी जो मानव भूगोल में प्रजाति आता है, सामरिक आता है यानी जियोपॉलिटिक, और जियो स्ट्रेटेजिक जो व्यू होता है, और सामाजिक भूगोल आता है, सोशल जियोग्राफी। तो जो ब्रह्मांड भूगोल है वो मानव भूगोल की शाखा में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो निम्न में से मानव भूगोल के किस शाखा में सांस्कृतिक मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं? तो मानव शास्त्र का अध्ययन प्रजाति भूगोल में करते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोधिन महोदय हैं, जो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध फ्रांस से नहीं है? तो पहले हम बताएं, जो सैंपल हैं वो रेडियल की शिष्या हैं और इनका संबंध है अमेरिका से है। बाकी ये जो हैं वो फ्रांस से हैं, ब्लांस, ब्रून्स और डिमांजिया। जो डिमांजिया है वो ब्लांस का दामाद है। गुरु और शिष्य में प्रेम प्रसंग चल गया था, तो डिमांजिया जो है वो ब्लांस का दामाद है, और जो ब्लांस है वो डिमांजिया का गुरु भी है। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसको सैंपल महोदय ने लिखी थी। पर्यावरण, वातावरण पर जो है प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, जो पुस्तक लिखी है वो एलन चर्चिल सैंपल ने लिखी है। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, भौगोलिक पर्यावरण पर प्रभाव, उनकी जो पुस्तक है। मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है मानव और पृथ्वी का। मानव भूगोल में मानव, पृथ्वी और उनके बीच जो संबंध होता है उनका अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मानव भूगोल में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में जो विस्तृत अध्ययन है, जलवायु विज्ञान जो है वो क्लाइमेटोलॉजी में किया जाता है। जो भूगर्भ विज्ञान है वो जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है, और वो आकृति विज्ञान है, ये भी जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। और जननांकी यानी जो जनसंख्या से रिलेटेड है वो मानव भूगोल में किया जाता है, उसका अध्ययन। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मानव इतिहास नामक पुस्तक किसकी कृत है? ये हेरोडोटस महोदय ने मानव इतिहास पुस्तक लिखी थी। ह्यूमन हिस्ट्री जो इनकी पुस्तक है, हेरोडोटस महोदय जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, और इनका विशेष योगदान भूगोल में भी है। इन्होंने कहा था, अगर भूगोल को समझना है तो इतिहास के नज़रिए से पढ़िए, और इतिहास को समझना है तो भूगोल की दृष्टि से पढ़िए। ये हेरोडोटस महोदय ने कहा था। और जो डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था वो भी जो हमारे हेरोडोटस महोदय ने है, वो नील नदी के डेल्टा को लेकर डेल्टा का शब्द दिया था। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बढ़ाकर बता दे रहे हैं। मानव इतिहास नामक पुस्तक जो है वो हेरोडोटस ने लिखा। मानव भूगोल के सिद्धांत किसकी पुस्तक है? जो मानव भूगोल के सिद्धांत किसकी कृति है? वो है ब्लांस महोदय की है। इतिहास समय का परिचायक है, जबकि भूगोल स्थान का। उपयुक्त कथन किसका है? मतलब
इतिहास जो है वो समय का परिचायक है, भूगोल स्थान का। तो ये कांट महोदय ने कहा था। वही हम अगली क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में, इतिहास का भौगोलिक परिचय नामक पुस्तक किसने लिखा? तो हिस्ट्री ऑफ जो जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, तो इसको फेब्रे महोदय ने लिखा है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव भूगोल के तत्वों की व्याख्या करने वाले भूगोलविद में कौन एक शामिल नहीं है? तो कांट नहीं शामिल है, बाकी जो भूगोल वेताएं दिए हैं वो सब शामिल है मानव भूगोल के तत्वों की व्याख्या करने वाले में। और अगला क्वेश्चन की बात हम करें तो बी.एस. गुहा के द्वारा भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर और राजस्थान में कौन सी प्रजाति को माना जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जो प्रजातियां हैं वो सबसे पहले प्रजातियां मानी जाती हैं विश्व की। दक्षिण भारत में तेलुगु और तमिल ब्राह्मणों को बी.एस. गुहा ने किस प्रजाति का बताया है? तो प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति के बताए हैं जो तमिल ब्राह्मण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय मानव के प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है? तो परिवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन, वो परिवहन प्रथम श्रेणी में कच्चे माल की जैसे कृषि आता है दूसरे जो श्रेणी में है उसका। और जो दूसरा श्रेणी है उसमें जैसे पहले कृषि आ गया, फिर उसको बाजार आएगा, फिर उसके बाद में परिवहन क्षेत्र आएगा। तो ये गलत है, जो नहीं आता है प्राथमिक व्यवसाय में। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि आती है, जैसे मत्स्य पालन, कृषि, आखेट, ये सब प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन हम देखें, मानव व्यवसायों में निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि प्रधान देश नहीं है? तो जो जर्मनी है वो कृषि प्रधान देश नहीं है। बाकी भारत, चाइना और म्यांमार है जो कृषि प्रधान देश हैं, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्याएं भी इन्हीं देशों में पाई जाती हैं। अनकर्मिक अधिष्ठान का तात्पर्य है मानव व्यवसाय में बदलाव। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो प्लीस्टोसीन युग में मानव व्यवसाय में कौन सी अवस्था थी? तो प्लीस्टोसीन युग में, जिसे हिमयुग भी कहा जाता है, तो उसमें केवल शिकार की ही जो व्यवसाय था वो शिकार ही किया जाता था। यूरोप में पश्चिमी सभ्यता का प्रसार मुख्यतः जिन क्षेत्रों में हुआ वो है, तो यूरोप में जो पश्चिमी सभ्यता का जो प्रचार हुआ वो मध्य एवं निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संस्कृति को क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया गया है संस्कृति को? एंग्लो अमेरिकन संस्कृति। जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लोग रहते हैं उनकी संस्कृति को एंग्लो अमेरिकन संस्कृति का नाम दिया गया है। तो आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम दूसरे यूनिट का जो बीए द्वितीय सेमेस्टर है मानव भूगोल में, उनमें एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे दूसरी यूनिट का। ये पहली यूनिट का था। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।